अस्सलाम वालेकुम। रिज़ल्ट आपने देख लिया होगा, 1637 स्टूडेंट्स ने इस बार कैफ क्वालिफाई किया और परमानेंट क्रेडिट्स भी लिए बाकी स्टूडेंट्स ने। जो स्टूडेंट्स पास कर पाए उनको कंग्रेचुलेशन, और जो स्टूडेंट्स इस बार पास नहीं कर पाए, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज़ करेंगे, ज़रा रिव्यू करेंगे और बेहतर प्लानिंग के साथ जाएंगे विद टेस्ट सेशन, तो इंशाल्लाह आपके पेपर्स भी पास होंगे। हम ओल्ड स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे जो अभी आई कैप की अनाउंसमेंट आई है, ख़ास तौर पर जो अभी स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं या जिनकी अभी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट थी और उनका 1 या 2 पेपर रह गए हुए हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे वीडियो है और आपने ये वीडियो गौर से देखनी है। देखिए, अभी 1637 स्टूडेंट्स ने जैसे पास किया, पिछले भी अटैम्प्ट के स्टूडेंट्स अभी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का गैप है थोड़ा सा। उस तरह से फर्म में डिमांड नहीं है जिस तरह से अभी सप्लाई अवेलेबल है। तो इसीलिए आपने आई कैप की कंडीशन भी देखी होगी कि 6 महीने की कंडीशन है कि आपको किसी न किसी फर्म को ज्वाइन करना है आफ्टर योर रिज़ल्ट। तो इस तरह क्या होगा कि बी या सी कैटेगरीज़ में आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है या वहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई अगर आपको बेहतर फर्म्स मिलें या ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में भी आप जाना चाहते हैं और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लाइक आपने पेपर्स अभी पास कर लिए या आपके 1 या 2 पेपर रहते हैं, अभी आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। एक अपनी स्किल्स पे काम करें, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ कुछ टेक्निकल स्किल्स आप जहाँ से मर्जी कर लें। ठीक है, मैं आपको गिनवा देता हूँ कि जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। नंबर 1, डेटा एनालिसिस विद एक्सेल। यहाँ पे बेसिक फंक्शंस की बात नहीं हो रही, रियल कंपनी के डेटा पे डेटा एनालिसिस कैसे करना है, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, पावर क्यूरी, ये सब कुछ आपने कैसे, एजिंग रिपोर्ट्स, जो भी कंपनी में एक्चुअली काम होता है फॉर्म में, वो आपने कैसे करना है। दूसरा कोर्स है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन, कि आपने बिल्कुल स्क्रैच से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है। जब स्टूडेंट फॉर्म में जाता है तो पहले 1.5 से 2 साल उसका जूनियर और सेमी सीनियर का रोल होता है, उसके बाद उसने सीनियर लेवल रोल पे आना होता है जब उसको अकाउंट्स का काम दिया जाता है। तो आप पहले से ही ये काम प्रैक्टिकली एक एक्सपोजर लेके जाएं कि आपको पता हो कि भाई स्क्रैच से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, IFR की रिक्वायरमेंट को, कंपनीज एक्ट को किस तरह से देखना है कि जब आप एक एंट्री में चेंजेस करें तो ऑटोमेशन से एट द एंड सभी आपकी जो वर्किंग है वो सारी अपडेट हो जाए। थर्ड नंबर, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। जब आप एक्सेल सीख जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन सीख जाओ, तो फिर आपने वैल्यूएशन करना होती है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव करें कि काफ़ी ऐसी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैनेजरियल लेवल का ये काम होता है, लेकिन मैनेजर्स को ये बहुत बेहतर नहीं आता। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, चाहे आप फर्म के पर्सपेक्टिव से देखें या फ्रीलांस के पर्सपेक्टिव से देखें। एक कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडल फ्रॉम स्क्रैच बनाना होता है, डमी डाटा पे नहीं। एक्चुअली यहाँ पे आपको किसी लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल बनाना सीखना चाहिए जिससे आप में वो स्किल डेवलप हो। यहाँ तक ये एक्चुअली कोर्सेज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो आपको करने चाहिए, जो आपको फर्म में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। और ये आपको पता होगा कि हम 2020 से ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन, आप इजीली इनको कवर कर सकते हैं। और अगर आप हमसे करना चाहें हमसे कर लें, कहीं और से अगर आप ऑप्ट करना चाहें ज़रूर करें, लेकिन ये देखिएगा जो मैंने आपको फीचर्स गिनवाने हैं ये उनमें होने चाहिए। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको गाइड भी किया जाएगा। और ये स्किल्स आप में वो वैल्यू लेके आएंगी जो कि एक फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस फर्म को आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, बल्कि आप फर्स्ट डे से उनके लिए एक वैल्यूएबल एसेट होंगे और आप उनको काम करके दे रहे होंगे। पेपर्स के साथ साथ पास करना भी, ये स्किल्स के काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में मैं ओल्ड स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगा कि आई कैप की अनाउंसमेंट आई कि जिसमें 1 पेपर या आपके 2 पेपर रहते हैं तो आपको एडिशनल 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है ओल्ड स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इसमें अभी आपने आपके 2 पेपर रहते हैं तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अभी आपको कितना टाइम हो गया कैफ में, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। आपको यहाँ पे स्किल्स पे काम करना भी उतना इम्पोर्टेंट है अगर आप कहीं पे आर्टिकल चाहते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे कैफ क्वालिफाइड जिन्होंने 4-5 अटैम्प्ट्स में किया है उनके लिए प्रॉब्लम है, तो आप अपनी सिचुएशन बेहतर तौर पे देख सकते हैं। तो आपको तो स्किल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप भी ज्वाइन करें और डेली का थोड़ा पार्ट 45 मिनट से 1 आवर आप एलोकेट करें और इंशाल्लाह अपनी स्किल्स पे भी काम करके आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कहीं और करना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस होगी। तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।